श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 21 चैप्टर 3 वर्स 21। वर्तमान श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि मुखिया का आचरण कैसा होना चाहिए। हमारे देश के जो मेट्रो मैन हैं ई श्रीधरन, उनका एक प्रिय श्लोक है। उन्होंने इसे अपने जीवन में साकार किया है। मेट्रो के चेयरमैन होकर भी वह साइट पर वही हेलमेट और यूनिफॉर्म पहनते थे जो मजदूर और अन्य कर्मचारी पहनते थे। वे कभी भी 1 मिनट भी लेट नहीं हुए। पद्मश्री और पद्म भूषण से अलंकृत श्रीधरन गीता का एक अध्याय रोज पढ़कर ही ड्यूटी पर जाते थे। आज 88 साल की उम्र में भी श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि जब वो मेट्रो के चेयरमैन बने तो उनकी उम्र 65 साल से अधिक थी और नियमानुसार 65 वर्ष से अधिक का व्यक्ति सरकारी पद पर नहीं हो सकता। लेकिन उनके लिए यह नियम बदला गया। उनका आचरण ऐसा रहा कि मेट्रो के सभी प्रोजेक्ट उन्होंने समय से पहले और तय बजट में पूरे किए और कभी भी 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। श्रीधरन इस श्लोक की जीवित मूर्ति हैं। अब जानते हैं कि श्लोक क्या है। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवे तरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। विस्तार से जान लेते। यत यत जो वॉट एवर आचरती श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ मनुष्य आचरण करता है। रेस्पेक्टेबल लीडर डज। यहां पर एक बात बताता हूं कि हिंदी का जो शब्द सेठ है वो श्रेष्ठ से ही निकला है। आगे चलते हैं। तत्तत एव वैसा वैसा ही आचरण, एंड दैट अलोन इतरह जन है, दूसरे मनुष्य करते हैं। कॉमन पीपल डू। स यत् प्रमाणम कुरुते, वह जैसा प्रमाण कर देता है। वॉट एवर स्टैंडर्ड्स ही सेट्स लोक तत् अनुवर्तते, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। ऑल वर्ल्ड फॉलोज द फुटस्टेप्स। भावार्थ, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। इंग्लिश। The actions of a noble person are copied by the humbler man. The standards that his ways govern are followed by the world in turn. देने के भाव से समाज में एकता और प्रेम उत्पन्न होता है और लेने के भाव से संघर्ष उत्पन्न होता है। देने का भाव ऊपर उठाने वाला और लेने का भाव पतन करने वाला होता है। अपने अपने क्षेत्रीय स्थान में जो पुरुष मुख्य कहलाते हैं, उनको अपने आचरण में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है, जिससे दूसरों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े। परिवार के मुखिया को भी अपने आचरण में पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मुख्य व्यक्ति की ओर सबकी दृष्टि रहती है। रेलगाड़ी के चालक के समान उस व्यक्ति पर खास जिम्मेवारी रहती है। रेलगाड़ी में बैठे अन्य व्यक्ति सोए भी रह सकते हैं, पर चालक को सदा जागृत रहना पड़ता है। इसलिए संसार में अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ माने जाने वाले पुरुषों को अपने आचरण पर ध्यान देने के लिए कहा गया है। यही बात पेरेंट्स पे भी लागू होती है। परंतु
अंतःकरण में धन और पद का महत्व एवं लोभ रहने के कारण अधिक धन वाले व ऊंचे पद वाले पुरुषों को श्रेष्ठ मान लिया जाता है और लोग उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन वास्तव में जिनके अंतःकरण में जड़ वस्तुओं जैसे धन और पद का महत्व है, न तो वे स्वयं श्रेष्ठ हैं और न ही श्रेष्ठता को समझ सकते हैं। अधिक धनी लोगों का प्रभाव उन्हीं पर पड़ता है जिनके हृदय में धन का अधिक आदर है। जिस प्रकार चोर पर चोरों के सरदार का ही प्रभाव पड़ता है, यही कारण है कि इसी प्रकार के लोगों को हमारे द्वारा श्रेष्ठ मान लिए जाने के कारण ऐसे लोगों के आचरण का प्रचार भी हो जाता है। जो धन के कारण श्रेष्ठ माने जाते हैं, वे पुरुष जिन उपायों से धन कमाते और जमा करते हैं, उन उपायों का समाज में स्वतः प्रचार हो जाता है, चाहे वे कितने ही गुप्त क्यों न रखे गए हों। वर्तमान समय में अनेकों धार्मिक लोग और प्रवचन देने वाले साधु दिखाई देते हैं, पर उनका समाज में प्रभाव नहीं दिखाई देता, क्योंकि वक्ता जैसा कहता है वैसा स्वयं आचरण नहीं करता। आचरण यानी कि एक्शन और प्रमाण एग्जाम्पल में अंतर है। आचरण का समाज पर 5 गुना प्रभाव पड़ता है और प्रमाण का 2 गुना। इसलिए कहा जाता है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आचरण करके कही गई बात गोली से भरी बंदूक के समान है, जो गोली छूटने पर आवाज के साथ साथ मार भी करती है। इसके विपरीत आचरण में लाए बिना कही गई बात केवल बारूद से भरी बंदूक के समान है, जो केवल आवाज करके ही शांत हो जाती है, चोट नहीं करती। जैसा जीवन वैसे जीते जनसाधारण। बड़े आदमी जैसा जीवन वैसे जीते जनसाधारण। कथनी और करनी एक आप ऐसे बने उदाहरण। कथनी और करनी एक आप ऐसे बने उदाहरण। जैसे बोले औरों को मुखिया का भी वही आचरण। जैसे बोले औरों को मुखिया का भी वही आचरण। सभा में दे भाषण छोटा केवल बात बनावे। बड़ी सभा में दे भाषण छोटा केवल बात बनावे। यही फर्क है दोनों में, बड़ा आदमी करे दिखावे। यही फर्क है दोनों में, बड़ा आदमी करे दिखावे।